उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच बना एक बेहद आलीशान रिसॉर्ट स्काई व्यू हॉट्स। वहां पे शूटिंग हो रही थी। तीन तरफ गहरी खाई, चौथी तरफ जंगल और बीच में कांच की दीवारों वाला एक मॉडर्न ग्लास हाउस स्टूडियो, जहां शूट हो रहा था इंडिया का सबसे पॉपुलर रियलिटी शो स्टार सर्वाइवल फाइनल एपिसोड की रात। फाइनल में पहुंचे थे तीन कंटेस्टेंट, रिया मल्होत्रा, स्मार्ट एटीट्यूड वाली सोशल मीडिया क्वीन, समीर चौहान, शांत स्ट्रॉन्ग एंड पॉपुलर चॉइस, अद्वैत कपूर, ओवर कॉन्फिडेंट, थोड़ा नेगेटिव इमेज पर गेम में स्ट्रॉन्ग। और इन सब के ऊपर शो का होस्ट और सुपरस्टार एक्टर रणवीर सहगल, जिसकी स्माइल से टीआरपी बढ़ती थी और घमंड से दुश्मन। आज रात लाइव टेलीकास्ट होना था। पूरी टीम, कैमरा, लाइट, डायरेक्टर, सिक्योरिटी, सबका प्रेशर हाई था। लेकिन रात के 11:55 पर कंट्रोल रूम में बैठे डायरेक्टर ने घबराकर चिल्लाया, लाइव फीड काटो, जल्दी फीड काटो। क्योंकि कैमरा नंबर 3 में कांच की दीवार के पीछे फर्श पर कोई पड़ा था और अगले ही सेकंड पूरे भारत के लाखों दर्शकों ने टीवी पर एक झलक देखी। रणवीर सहगल स्टेज के बीचों बीच खून में लथपथ पड़ा था। माइक उसके हाथ के पास गिरा था और ऊपर घूमती स्पॉटलाइट उसके खाली चेहरे पर ठहर गई थी। लाइव फीड तुरंत ब्लैक हो गई। स्क्रीन पर सिर्फ ये लाइन आई, टेक्निकल इश्यू, प्लीज स्टे टर्न्ड। लेकिन असली मसला टेक्निकल नहीं था। किसी ने देश के टॉप स्टार रणवीर सहगल का सीधा सीधा ऑन सेट मर्डर कर दिया था। लोकेशन जहां से भागना नामुमकिन था। शूटिंग के लिए पूरी टीम 3 दिन पहले इस पहाड़ी रिसॉर्ट में आई थी। रिसॉर्ट की खास बात, बाहर की दुनिया से बिल्कुल कट। एक ही सिंगल रोड जो पहाड़ के किनारे ऊपर आती थी, नीचे लगातार बादल, ऊपर कांच का स्टूडियो। उस रात मौसम खराब था, तेज हवा, हल्की बारिश और आसपास सिर्फ जंगल। रिसॉर्ट के मालिक ने पुलिस को फोन करते हुए घबराकर कहा, सर यहां से निकलना आसान नहीं है। रात में रोड डेंजरस है, ऊपर जो है वही सस्पेक्ट है। मतलब कातिल या तो कंटेस्टेंट है या क्रू मेंबर या कोई हिडन गेस्ट, पर है यही। इंस्पेक्टर काव्या सिंह की एंट्री। केस की जिम्मेदारी मिली देहरादून क्राइम ब्रांच की इंस्पेक्टर काव्या सिंह को। तीखे सवाल, डिटेल पर पैनी नजर और दिमाग ऐसा जैसे हर बात को रिकॉर्ड करता हो। रात के करीब 1:10 पर जब काव्या अपनी टीम के साथ रिसॉर्ट पहुंची, फटे बादलों के बीच स्टूडियो की कांच वाली बिल्डिंग किसी भूतिया होटल की तरह लग रही थी। अंदर पहुंची तो सबके चेहरे पर डर, घबराहट और थोड़ी थोड़ी एक्टिंग भी थी। सबसे पहले काव्या ने क्राइम सीन को देखा। रणवीर सहगल मंच पर पड़ा था। उसकी छाती के बाईं तरफ एक गहरा घाव, जैसे किसी नुकीली चीज से सीधा हार्ट पर वार किया गया हो। फर्श पर कांच के छोटे टुकड़े, पास में गिरे हुए गुलाब की पंखुड़ियां और थोड़ा दूर एक छोटा सा चांदी का पेंडेंट। काव्या ने पेंडेंट उठाकर देखा, उस पर उकेरा था RM। किसी ने धीरे से कहा, मैडम ये शायद रिया मल्होत्रा का हो सकता है। सबकी कहानी, सबके पास मोटिव था। काव्या ने सबको कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया और पूछताछ शुरू की। रिया मल्होत्रा, लाल ड्रेस, रोते हुए मेकअप, लेकिन आवाज में अब भी एटीट्यूड। मैं रणवीर को क्यों मारूंगी मैडम, उसी ने तो मुझे ये शो दिया था, वो मेरे लिए गॉड जैसा था। काव्या ने पेंडेंट मेज पर रखा, ये तुम्हारा है? रिया थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, हाँ मेरा है, पर ये वहाँ कैसे? मैं तो स्टेज पर उसके साथ थी।
फिर लाइट चली गई, सब ब्लैकआउट हो गया। फिर जब लाइट आई तो वो फिर रोने लगी। काव्या ने ठंडे स्वर में पूछा, ब्लैकआउट के पहले क्या हुआ? रिया ने कहा, हम लोग फाइनल अनाउंसमेंट से पहले एक स्क्रिप्टेड रोमांटिक एक्ट कर रहे थे। जैसे ही मैं उसके करीब आई, उसने धीरे से मेरे कान में कहा, आफ्टर द शो वी आर डन। उसके बाद लाइट चली गई। काव्या की नज़र तेज हो गई। डन मतलब? रिया बुदबुदाई। हम दोनों के बीच थोड़ी क्लोजनेस थी, पर वो मुझे सिर्फ पब्लिसिटी के लिए यूज़ कर रहा था। मुझे आज ये पूरी तरह समझ आया, पर मैं कसम खाती हूँ मैंने उसे नहीं मारा। लेकिन काव्या जानती थी, झूठ भी अक्सर सच साथ लेकर आता है। रिया के पास इमोशनल मोटिव था मारने के लिए। समीर चौहान, सिंपल कपड़े, चेहरे पर गहरा शौक। सर, मैं तो बस शो जीतना चाहता था। मुझे फाइनल तक लाने वाला रणवीर सर ही थे। मैं उन्हें पिता जैसा मानता था। काव्या ने पूछा, लाइट जाने से पहले तुम कहाँ थे? मैं स्टेज के पीछे ग्रीन रूम की तरफ था। मैडम, मेरे शॉट की बारी बाद में थी। मैंने बस चीख सुनी, फिर सब भागते हुए अंदर आए। काव्या ने पूछा, कोई तुम्हें उस टाइम ग्रीन रूम में देख सकता है? समीर ने हिचकिचाकर कहा, ना, नहीं मैडम, मैं अकेला था। अकेला ये शब्द किसी भी अलीबाई को खत्म कर देता है। अद्वैत कपूर, ओवर कॉन्फिडेंट, थोड़ा नशे में, फिर भी हंसने की कोशिश करता हुआ। इंस्पेक्टर, ये सब टीआरपी गेम है। आप देखना, कल न्यूज चैनल पर चलेगा रियलिटी शो बनाम रियल मर्डर। सबको फायदा होने वाला है। काव्या ने ठंडी नजर से उसे देखा। तुम्हारा फायदा सबसे ज्यादा होगा। तुम शो के सबसे कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट हो। लोग तुम्हें नापसंद करते हैं, पर देखते बहुत हैं। अद्वैत मुस्कुराया। एग्जैक्टली, पर मैं रणवीर सर को नहीं मार सकता था। वो तो मेरे स्क्रीन फादर थे। काव्या ने सीधा सवाल किया, 3 दिन पहले तुमने उनके साथ क्लोज्ड रूम में झगड़ा किया था। अद्वैत का चेहरा सख्त हो गया। वो पर्सनल था, पर मैं पूछ रही हूँ। काव्या ने दबाव बढ़ाया। अद्वैत ने दबी आवाज में कहा, उन्होंने मुझे बोला कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा देंगे, क्योंकि शो के बाहर मेरे कुछ ड्रग लिंक्स के न्यूज थे। मैंने गुस्से में कहा, आप अगर मेरा कैरियर खत्म करेंगे तो मैं आपको खत्म कर दूंगा। पर वो गुस्सा में बोला गया डायलॉग था, मर्डर नहीं। काव्या ने नोट किया, ये भी एक स्ट्रॉन्ग मोटिव है उसे मारने का। एक छुपा हुआ रिश्ता। काव्या ने शो की प्रोड्यूसर मीरा मिश्रा से बात की। रणवीर का पर्सनल लाइफ कैसा था इन दिनों? मीरा पहले तो प्रोफेशनल अंदाज में बोली, बिजी, डिमांडिंग, स्टारडम जैसा होता है वैसा ही। काव्या ने शांत स्वर में कहा, सरल सवाल है, सीधा जवाब दीजिए। किस किस के साथ अफेयर चल रहा था उसका? मीरा थोड़ी चौंकी, फिर धीमे से बोली, रिया तो है ही। इसके अलावा समीर की फैमिली को रणवीर सर फाइनेंशियल हेल्प कर रहे थे। कभी कभी लोग इसे भी अजीब नज़र से देखते थे। और तुम? काव्या ने अचानक पूछा। कुछ पल के लिए मीरा का चेहरा सख्त हो गया, फिर वो बोली, हम पुराने दोस्त थे बस। काव्या ने मुस्कुराए बिना कहा, तुम झूठ कम बोलती हो मीरा, पर जब बोलती हो तो आंखें बहुत तेज झपकती है। मीरा चुप। तकनीकी झूठ, लाइट कैसे गई? काव्या ने टेक्निकल टीम को बुलाया। लाइट इंजीनियर अमित घबराया हुआ था। मैडम, मैं कसम खाता हूँ, ब्लैकआउट मेरी गलती नहीं थी। मेन जनरेटर रूम में था, सब ठीक था। अचानक सारे मेन लाइट्स ऑफ हो गए, लेकिन इमरजेंसी लाइट ऑन नहीं हुए, जैसे किसी ने बीच में सिस्टम में छेड़छाड़ कर दी हो। काव्या ने पूछा, सीसीटीवी है जनरेटर रूम के बाहर? है मैडम, पर आज शाम से सर्वर थोड़ा ग्लिच कर रहा था। काव्या ने तुरंत टेक्निकल टीम को बुलाया। जो भी फुटेज है, जो बचा है, सब मेरे पास 1 घंटे में चाहिए। फॉरेंसिक की पहली मार। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्दी आई। मौत का टाइम
रात 11:50 के आसपास का था। मौत का कारण था हर्ट के पास तेज नुकीली चीज से एक बार घातक वार किया गया था। जख्म का एंगल थोड़ा नीचे से ऊपर की ओर था, जैसे शॉर्टर हाइट वाला व्यक्ति या थोड़ी दूर खड़ा होकर तेजी से धक्का दे तो ऐसा घाव हो सकता है। और सबसे चौंकाने वाली बात, रणवीर के खून में हल्का सा सेडेटिव ड्रग मिला था। मतलब किसी ने पहले उसे थोड़ा बेहोश किया, फिर वार किया। काव्या के दिमाग में एक स्केच बनने लगा। पहला ट्विस्ट, पेंडेंट का सच। रिया से दोबारा पूछताछ की गई। काव्या ने पूछा, तुम्हारा पेंडेंट आज शो से पहले था तुम्हारे पास? रिया ने कहा, हाँ, मैं हमेशा पहनती हूँ, पर शाम को मेकअप रूम में कहीं गिर गया था। शायद मैंने सोचा कल ढूंढ लूंगी, और अगर किसी ने इसे उठाकर मर्डर सीन पर गिरा दिया हो तो। रिया की आंखें फैल गई। मतलब किसी ने मुझे फंसाने की कोशिश की? काव्या ने धीरे से कहा, कातिल अगर स्मार्ट है तो हो सकता है। सीसीटीवी जो साफ भी था और गंदा भी। टेक्निकल टीम ने जो बचा खुचा फुटेज निकाला वो बहुत क्लियर नहीं था, पर काफी था दिमाग घुमाने के लिए। 11:46 पर रणवीर अकेला स्टेज पर घूमता दिखा। 11:47 पर रिया उसकी ओर जाती है, फिर वापस ग्रीन रूम की ओर मुड़ती दिखती है। वो कहती है लाइट जाने से पहले वो नहीं थी। 11:48 पर जनरेटर रूम के बाहर एक परछाई दिखती है, लेकिन चेहरा साफ नहीं था। 11:49 पर इमरजेंसी कॉरिडोर में अद्वैत तेजी से चलता दिखता है। 11:50 पर मेन हॉल की तरफ कोई छोटा कद वाला व्यक्ति भागता हुआ दिखाई पड़ता है। 11:52 पर सब तरफ अफरा तफरी शुरू। काव्या ने मन ही मन टाइम लाइन लिखी। छोटा कद वाला व्यक्ति, ये क्लू सबसे अहम था। हिडन रूम, जहां असली गेम चल रहा था। रिसोर्ट का पुराना नक्शा मंगवाया गया। तभी पता चला कि स्टूडियो की बिल्डिंग के नीचे एक छोटा सा पुराना सर्विस रूम है, जहां से पुराने समय में लाइट साउंड कंट्रोल होता था। अब वो ऑफिशियली बंद हो गया था, पर ताला नया लग रहा था। काव्या उस कमरे तक पहुंची, ताला तोड़कर अंदर गई। अंदर एक पुरानी कुर्सी, कुछ तार और कोने में रखी एक छोटी सी टेबल, जिस पर पड़ा था लैपटॉप, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क और टेबल पर एक कॉफी मग पर लिखा था बेस्ट डायरेक्टर मीरा मल्होत्रा। काव्या ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, मीरा, तुम सिर्फ प्रोड्यूसर नहीं, कहानी की हिडन प्लेयर भी हो। दूसरा ट्विस्ट, स्क्रिप्टेड मर्डर। मीरा से सख्ती से पूछताछ की गई। पहले तो उसने टालना चाहा, फिर अचानक फूट फूट कर रोने लगी। हाँ, मैं ही थी उस रूम में, पर मैंने किसी को नहीं मारा। तो फिर ये सीक्रेट कंट्रोल रूम तुम क्यों यूज कर रही थी? काव्या ने पूछा। मीरा ने कांपती आवाज में कहा, हमारा शो गिर रहा था, टीआरपी कम हो रही थी। रणवीर ने खुद आइडिया दिया कि फाइनल एपिसोड में एक फेक अटैक दिखाएंगे, जैसे कोई फैन अचानक घुसकर उन पर हमला करता है। ब्लड वगैरह सब नकली होगा, पर ऑडियंस शॉक्ड हो जाएंगे। काव्या चौंकी, मतलब ये पूरा ड्रामा था? हाँ, मैंने नीचे वाले कमरे से लाइट और म्यूजिक कंट्रोल करना था। ब्लैकआउट भी स्क्रिप्टेड था। मैंने टाइमर सेट किया था कि 11:49 पर मेन लाइट ऑफ होगी और 20 सेकंड बाद ऑन। पर हुआ ये कि लाइट तो गई, पर वापस ही नहीं आई। मैं खुद डर गई और ऊपर भागी। और जब तुम ऊपर आई, काव्या ने पूछा, तो रणवीर सच में मर चुका था। अब कहानी डेंजरस हो चुकी थी। नकली मर्डर का प्लान और असली मर्डर हो गया। तीसरा ट्विस्ट, हथियार कहाँ है? पूरे स्टूडियो और रिजॉर्ट में हर जगह तलाशी ली गई, मर्डर वेपन मिली ही नहीं। ना कोई चाकू, ना कोई नुकीला रॉड, ना कोई प्रॉप गायब।
जैसे किसी ने हथियार को हवा में गायब कर दिया हो। फॉरेंसिक ने इतना जरूर बताया, घाव ऐसा है जैसे कोई पतला लंबा मेटालिक ऑब्जेक्ट हो, जैसे माइक्रोफोन का तेज नुकीला स्टैंड या कोई डेकोरेशन रॉड। काव्या ने तुरंत स्टूडियो इन्वेंटरी चेक करवाई। सब कुछ मौजूद था, बस एक चीज मिसिंग थी, स्टेज के साइड वाले एक विशेष ग्लास ट्रॉफी स्टैंड की ऊपरी मेटल रॉड। चौथा ट्विस्ट, असली किलर एंट्री। सुबह के करीब 6 बजे काव्या बालकनी में खड़ी पूरे पहाड़ों को देख रही थी। सूरज की हल्की किरणें बादलों को चीर रही थी। ठंड हवा के साथ एक अजीब सा ख्याल था, कातिल को भागना नहीं था, उसे बस ब्लेंड होना था, क्योंकि यहाँ हर कोई किसी न किसी तरह एक्टिंग कर रहा था। तभी उसकी नजर नीचे पार्किंग एरिया पर पड़ी। एक छोटा सा आदमी चुपचाप केबल्स लपेट रहा था। लो एंड काम, कोई उस पर ध्यान नहीं देता। उसका कद छोटा था, उसके आईडी कार्ड पर लिखा था आरिफ लाइट बॉय। काव्या को सीसीटीवी का वो छोटा कद वाला शैडो याद आया। वो धीरे से नीचे उतरी। आरिफ जो इनविजिबल था। काव्या ने आरिफ से कैजुअली पूछा, रात को बहुत डर गए थे ना? आरिफ ने आंखें नीचे करते हुए कहा, जी मैडम बिल्कुल। तुम कितने टाइम से इस शो के साथ हो? 3 साल से। पर कोई मुझे सीरियसली नहीं लेता। मैडम सब सितारों की बात करते हैं, तारों को कौन पूछे? काव्या ने हल्का सा हंसकर कहा, तुम्हारी बातों में दर्द ज्यादा है या गुस्सा? आरिफ ने नजरें चुराई। छिपा हुआ सच, पुरानी दुश्मनी। टीम से पूछताछ में पता चला आरिफ की बहन नैना एक छोटे लेवल की एक्स्ट्रा एक्ट्रेस थी। 2 साल पहले एक दूसरे रियलिटी शो में उसके साथ कास्टिंग काउच हुआ था। उस शो का मेंटोर एक्टर था रणवीर सहगल। मामला दबा दिया गया। नैना ने डिप्रेशन में सुसाइड कर लिया। आरिफ ने ऑफिशियली कभी कंप्लेन नहीं की, पर उसके अंदर आग जलती रही और फैट से उसे उसी आदमी के शो में जॉब मिल गई। अब मोटिव बहुत ज़्यादा पर्सनल हो चुका था। ब्लैकआउट वाली रात, असली टाइमलाइन। काव्या ने सीसीटीवी फुटेज, स्टेटमेंट्स और टेक्निकल डिटेल सबको जोड़कर सीन रिकंस्ट्रक्शन किया। 11:46 से लेकर 11:47 तक रणवीर स्टेज पर रिहर्सल कर रहा था। रिया उसके पास जाती है। रणवीर उसे कहता है, आफ्टर द शो वी आर डन। वो बस उसे साइड करना चाहता था। रिया हर्ट होकर ग्रीन रूम की ओर लौट जाती है। 11:48 पर मीरा नीचे स्क्रीन रूम में जाती है, सिस्टम रेडी करती है। आरिफ जनरेटर रूम के पास घूमता है। वो देखना चाहता है ब्लैकआउट कब होगा। 11:49 पर मीरा टाइमर ऑन करती है। अचानक मेन लाइट ऑफ, पूरे हॉल में अंधेरा। प्लान के हिसाब से यह एक स्क्रिप्टेड फेक अटैक मोमेंट था, जहां कोई फेक अटैकर आकर रणवीर पर नकली वार करता। पर उस अटैकर की रोल किसी को नहीं दिया गया था, क्योंकि असली अटैकर तो आरिफ था। ब्लैकआउट के 20-25 सेकंड के बीच आरिफ, जो पहले से प्लानिंग में था, स्टेज साइड में छिपा रहता है। वो ग्लास ट्रॉफी की मेटल रॉड अपने हाथ रखता है। ब्लैकआउट होते ही वो दौड़कर रणवीर के पास जाता है, जो सेडेटिव की वजह से थोड़ा धीमा हो चुका था। किसी ने उसकी ड्रिंक में मिलाया था। बाद में पता चला ये ड्रग स्टूडियो के मेडिकल बॉक्स से मिसिंग था, जिस पर आरिफ के फिंगरप्रिंट्स थे। आरिफ रॉड को नीचे से पूरे जोर से उसकी छाती में घोंप देता है। सब कुछ डार्क है, किसी को साफ कुछ नहीं दिखता। आरिफ रॉड निकालता है। स्टेज के कॉर्नर में पड़ा एक सजावटी क्लॉथ उठाकर उसमें रॉड लपेटता है और साइड कॉर्नर से बाहर निकल जाता है। 11:50 से लेकर 11:52 तक सिस्टम ग्लिच हो जाता है। लाइट ऑन होने में टाइम लग जाता है।
जब लाइट आती है तो बस डेड बॉडी नजर आती है, चीखे, अफरा तफरी, ड्रामा। और इस पूरे केओस में आरिफ भी भीड़ का हिस्सा बनकर वापस आ जाता है। हथियार उसने बाद में रिजॉर्ट के पीछे वाले जंगल की तरफ खाई में फेंक दिया गया। कंफ्यूजन का मास्टर स्ट्रोक, पेंडेंट और ड्रग। काव्या ने दो और बातें जोड़ी। सेडेटिव ड्रग, ये सिर्फ आरिफ ने नहीं चुराया था। मेडिकल रूम की कीज समीर और मीरा दोनों के पास थी। समीर ये बात छुपा रहा था कि शो शुरू होने से पहले रणवीर ने उसे डांटा था और कहा था कि तुम्हें विनर नहीं बनने दूंगा, तुम बहुत इमोशनल हो। गुस्से में समीर ने सोचा कि थोड़ा सेडेटिव देकर रणवीर को स्टेज पर एम्बैरेस करेंगे ताकि वो लड़खड़ा जाए, लोग मीम्स बनाएं और सोशल मीडिया पर सिंपैथी कंटेस्टेंट को मिले। पर उसका इरादा मर्डर नहीं था। पेंडेंट RM, वो सच में रिया का था, पर उसे मर्डर सीन पर आरिफ ने ही गिराया था। उसे पता था कि मीडिया तुरंत रिया पर डाउट करेगी और केस कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यानी समीर की बचकानी हरकत, मीरा की TRP प्लानिंग, रिया का अफेयर, अद्वैत की धमकी और आरिफ की पुरानी दुश्मनी, इन सब ने मिलाकर एक ऐसा जाल बना दिया जिसमें असली कातिल ऑलमोस्ट इनविजिबल हो गया। ग्रैंड कन्फ्रंटेशन, स्टेज पर आखिरी सीन। काव्या ने सबको उसी मेन स्टेज पर बुलाया जहां रणवीर मारा गया था। वो स्लोली घूमते हुए बोली, ये स्टेज लोगों के सपने बनाता भी है और तोड़ता भी है। आज ये बताएगा कातिल कौन है। सब चुप। काव्या ने पहले रिया, समीर, अद्वैत, मीरा, सबके छोटे छोटे झूठ एक्सपोज किए। हर किसी के पास कुछ ना कुछ छुपाने को था, पर पूरा क्राइम फ्रेम किसी पर फिट नहीं बैठ रहा था। फिर वो आरिफ के सामने जा खड़ी हुई। उसने मंच के कोने से एक लंबा मेटल रॉड निकाला। वो थोड़ी जंग लगी थी, पर उस पर सूखे खून के हल्के निशान दिखाई दे रहे थे। ये हमने रिजॉर्ट के पीछे वाली खाई के पास से निकाला। इसके ऊपर तुम्हारे फिंगरप्रिंट है। आरिफ के हाथ कांपने लगे। ये वही रॉड है जिसने रणवीर की छाती चीरी और इस पर मिला खून उसी से मैच करता है। भीड़ में सनसनी। आरिफ कुछ पल चुप रहा, फिर नजरें ऊपर उठाकर बोला, उसने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की। आप लोग उसे सुपरस्टार कहते थे, मेरे लिए वो सिर्फ एक आदमी था जो अंदर से सड़ चुका था। उसकी आंखों में सालों की जलती आग थी। मैंने बस आज उसके ऊपर लगी चमकती परत हटा दी है। काव्या ने शांत स्वर में कहा, कानून को फर्क नहीं पड़ता किसने तुम्हें कितना दर्द दिया, मर्डर हमेशा मर्डर ही रहेगा। आरिफ को हिरासत में ले लिया गया।